राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भवानी मंडी भाव ऑफिशियल पर। आज दिनांक 2 अक्टूबर 2024 वार की अगर बात की जाए तो बुधवार। आप सबसे पहले तो आप सभी को लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती बहुत बहुत शुभकामना। देश का ऐसा बेटा जिसने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान का, और वास्तव में जवानों को और किसानों को मजबूत करने का सबसे ज़्यादा काम किसी अगर देश के किसी नेता ने किया है तो वो लाल बहादुर शास्त्री जी है। और एक ऐसा नारा दिए गए जिससे देश में कहीं ना कहीं उन्नति की प्रगति के रास्ते खुले। आज हम चर्चा करने वाले हैं संतरा के ऊपर में। लगातार सभी भाइयों कमेंट आ रहे थे कि संतरा पे वीडियो बनाओ, संतरा वीडियो बनाओ, संतरा क्या पोजीशन है, महाराष्ट्र क्या बिक रहे हैं, क्या भाव रह सकते हैं, मंडी कब चालू होगी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सभी भाइयों के मन में थे। तो इन सभी का जवाब देने के लिए आज हमने वीडियो बनाया। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की नागपुर मंडी की। अभी वर्तमान में वहाँ क्या भाव चल रहे हैं। महाराष्ट्र मंडी भारत की सबसे बड़ी मंडी है संतरा के मैटर में। उसके बाद सेकंड नंबर पर हमारी भवानी मंडी आती है। अभी मैं वहाँ पे अगर बाजार की अगर बात की जाए तो वहाँ 18 रुपये से लेकर 25 रुपये तक की भी संतरा बिक रही है। अभी सर्दी वाला जो माल है वहाँ पे 18 से 25 रुपये की रेंज तक भी देखने को मिल रहा है। वहाँ के जो माल है उस माल की खासियत जो भी मेरे व्यापारी भाई से चर्चा हुई, जानकारी ली, उनसे बातचीत की, तो उनका ये कहना है कि वहाँ का जो माल है उसकी साइज़ अच्छी होती है। अपने यहाँ पे क्या होता है, अपने यहाँ पैदावार अच्छी होती है, मतलब ये मान के चलो कि अपने यहाँ जो पैदावार है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है और वहाँ पैदावार कम होती है, तो दाना जो होता है संतरा का उसकी साइज़ अच्छी होती है। तो कहीं ना कहीं कोई प्लस पॉइंट होता है उन लोगों के पास में। और एक अभी उनके पास कंपटीशन भी नहीं है क्योंकि भवानी मंडी भी चालू हुई नहीं है, किन्नू इस बार कम है, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। इस कारण से कहीं ना कहीं एक प्रेशर नहीं है महाराष्ट्र मंडी के ऊपर में। अभी वहाँ पे 18 से 25 रुपये की स्थिति महाराष्ट्र मंडी में देखने को मिल रही है। अगर बात की जाए साहब कि अगर अपनी भवानी मंडी खुलती है तो क्या बाजार रह सकते हैं। तो अगर भवानी मंडी का खुलती है लगभग 5-7 दिनों के अंदर में भी नवरात्र के आसपास में, दशहरे के आसपास में भवानी मंडी भी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर भी सर्दी का माल आ जाएगा। अब बात करते हैं साहब सर्दी और गर्मी में पैदावार कैसी है भवानी मंडी सेक्टर में। तो भवानी मंडी सेक्टर में सबसे ज़्यादा पैदावार इस साल में सर्दी की रहने वाली है। सर्दी की पैदावार बम्पर पैदावार है, इतनी पैदावार है मतलब कि जितनी गर्मी की नहीं है। गर्मी से लगभग 20 से 30% सर्दी का माल ज़्यादा है इस बार में। और अगर सर्दी के माल की खपत की अगर बात की जाए, सर्दी का माल खपत कहाँ होता है, क्योंकि नोकली जो जितने भी अपनी जो बड़ी बड़ी सिटियाँ है वहाँ पर इसका माल सप्लाई ना होकर साउथ कंट्री, बिहार और यूपी, इन जगहों पर ज़्यादा सर्दी का जो माल है अधिकतर इन जगहों पर ज़्यादा खपत होता है। और कहीं ना कहीं इसकी मांग भी अच्छी रहती है और इस साल में पैदावार भी अच्छी सर्दी वाले माल की। महाराष्ट्र ऑलरेडी चल ही रहा है क्योंकि अब जब एक बार हमारे यहाँ की मंडी शुरू होगी उसके बाद महाराष्ट्र के बाजार भी गिरेंगे। क्यों? क्योंकि प्रेशर पड़ेगा मार्केट में कहीं ना कहीं, तो 2-4 रुपये की मध्य भी देखने को मिल सकती है संतरा के अंदर से। हमारे यहाँ पे मार्केट खुलेंगे, क्या संभावना रह सकती है साहब माल की। तो माल की स्थिति अपने यहाँ पे रहेगी साहब, क्वालिटी वाइज रहेगी 10-12 रुपये से लेकर 20-22 तक की संभावना आप रख सकते हैं। स्टार्टिंग में 10 से 15 के आसपास रहेंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे बाजारों में रिकवरी हो जाएगी। जैसे माहौल रहेंगे, जैसी बातें रहेगी उस हिसाब से धीरे धीरे आगे सेट हो जाएगी। उसके बाद बात की जाए किन्नू की। किन्नू एक ऐसी फसल है जिसने पिछले पूरे साल हमें परेशान किया है। संतरा के जो किसान है यहाँ पे जितने भी हमारे राजस्थान एमपी के, उनको कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ा किन्नू के कारण, क्योंकि किन्नू की बम्पर पैदावार थी और किन्नू ने कहीं ना कहीं सर्दी और गर्मी की जो फसलें थी वो काफ़ी लेट भाव दिए, वरना वो भाव जल्दी आ जाता है अगर किन्नू की फसलें कम होती। तो इस साल में किन्नू की फसलें कम है। मेरी पंजाब में, महाराष्ट्र में बहुत सारे व्यापारियों से बात हुई है, उन सबका ये कहना है कि इस बार में जो पैदावार है किन्नू की बहुत कम है और सालों के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा बाजार संतरा में जो है 2-1 रुपये का उछाल उसके कारण भी देखने को मिल सकता है। और इसमें अगर बात की जाए साहब, एक वो जो विषय है बांग्लादेश वाला, क्योंकि पिछली बार मैं आपको बताया भी था हमने कि सरकार ने टैक्स लगा रखा था वहाँ पे, वहाँ की सरकार ने लगा रखा था। इसमें क्लियर करता हूँ मैं आपको, पिछली बार हमसे भी गलती हुई थी, कहीं ना कहीं न्यूज़ चैनलों के माध्यम से जानकारी पूरी प्रॉपर नहीं मिल पाई थी हमें। मतलब जो टैक्स वहाँ लगा रखा था 1 किलो पे 76 रुपये टैक्स लगा रखा था, वो टैक्स भारत सरकार ने लगा के बांग्लादेश सरकार ने लगा रखा था। बांग्लादेश सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटी वहाँ लगा रखी है और 1 किलो पे 76 रुपये, 1 किलो का माल अगर यहाँ से अगर अपन वहाँ भेजते हैं तो 76 रुपये की एक्साइज ड्यूटी उन्होंने वहाँ लगा रखी थी। अपने यहाँ पे किसी प्रकार का टैक्स फ्री था यहाँ से माल, अभी भी वो ड्यूटी लगी हुई है। अब भविष्य में क्या स्थिति बैठती क्या नहीं है, अगर वहाँ की अगर एक्साइज ड्यूटी कम होती है या फिर उसको ख़त्म करते हैं तो एक अच्छा जंप देखने को मिल सकता है संतरा के अंदर में। इस बार पैदावार काफ़ी अच्छी है, संतरा ज़्यादा है, नारंगी कम है। मतलब सर्दी वाला माल बहुत ज़्यादा मात्रा में और गर्मी वाला माल बहुत ही कम मात्रा में। जल्दी से व्यापारी भाई भी यहाँ आने वाले हैं। मंडी की शुरुआत भी लगभग 5-7 दिनों के अंदर में हो जाएगी। उसके बाद पर डे आपको रिपोर्ट देना शुरू करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। साथ में आपसे एक निवेदन और भी है, वीडियो को जितना हो सके तो शेयर करें अपनी व्हाट्सअप ID पे। एक निवेदन ये भी है आपका हमारा, हमने अभी कृषि उपज मंडी धान मंडी काम शुरू किया है। जो भी किसान भाई हमें आर्थिक सपोर्ट करना चाहते हैं, वो अपना माल किसी और आड़त में बेचते हैं या कहीं और बेचते हो, तो एक बार हमें भी सेवा का मौका दे सकते हैं। तो निवेदन आपसे
स्क्रीन पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिलेंगे, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। जिन भी किसान भाइयों को माल भवानी मंडी में सेल करना, धान मंडी से रिलेटेड, वो भी हमें संपर्क कर सकते हैं। इस बार संतरा का तो आप लोगों के लिए बहुत सारे विचार करके बहुत सारे व्यापारी हम यहाँ बुला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा। ठीक है भाई, जय श्री राम, मिलते फिर वापस।